जय बोले परम पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की। ढाई देव में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसामय विश्व धर्म की। इतने सारे लोगों को एक साथ अभिषेक करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों में धर्म है। इतने सारे लोग मंदिर में पूजा करते हुए देखते हैं तो लगता है कि लोगों के अंदर धर्म की भावना है। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं महाराज श्री आजकल के लोग तो मंदिर में नहीं आते। यदि उनसे पूछा जाए यदि आजकल के लोग मंदिर में नहीं आते तो मंदिर में इतनी भीड़ कैसे हो जाती है? आजकल के लोग मंदिर में नहीं आते तो मंदिर में इतनी भीड़ कैसे हो? आज हमारे मंदिर में देखो कहां से लोग सन्मति सुनील फाउंडेशन के लोग अभिषेक करने के लिए आए। कितनी संख्या में और कितनी दूर दूर से भगवान का अभिषेक करने के लिए आए। और उसके बाद में अभिषेक के बाद में सीधे पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के पास जाएंगे। और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज श्री वास्तविकता में यदि कोई पूछे धरती पर कोई भगवान है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब थे धरती पर तो तब आचार्य विद्यासागर जी भगवान थे। अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज नहीं है तो अभी भी भगवान है। अब आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज एक भगवान के रूप में है। कल हम गए हुए थे वसुंधरा, जब आसपास में इतने महापुरुषों का आगमन होता है, आना होता है ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, वो अपने स्थान पर रह नहीं पाते, अपने स्थान पर बैठ नहीं पाते, मन मचलने लगता है। क्यों नहीं, कैसे भी धक्के खाना पड़े पर दर्शन करने जरूर जाएंगे। उनके दर्शन करने मात्र से ही बहुत सारी परेशानियां, मन के संकल्प विकल्प मिट जाया करते हैं। उनके दर्शन में ऐसा आकर्षण है जैसे अपन ने अपनी आंखों से उनके दर्शन कर लिए तो अपने माइंड का स्विच ऑन हो गया, अपने पुण्य कर्मों का स्विच ऑन हो गया और अपन को बहुत प्रसन्नता, खुशी की और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। कल वैसे हम बताएं आपको, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के साथ में हम पहले रह चुके हैं। 2022 में भी साथ में रहे थे और 2022 के बाद में 2000 कौन सा था, 25 में था पट्टाचार्य महोत्सव। 2025 में भी हम साथ में थे आचार्य श्री के, और आचार्य श्री का हमको बहुत अच्छा, हमको क्या पट्टाचार्य श्री का तो इतना 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 वात्सल्य है, इतना प्रेम है, इतनी उनके अंदर करुणा है, इतना व्यवहार है। कोई भी उनके पास पहुंच जाए और पहुंचने के बाद में सबको अपने गले लगा लेते हैं।
कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कैसा भी हो, सबको अपना प्रेम देते हैं, सबको अपना वात्सल देते हैं। उनका जो प्रेम है, जो वात्सल है, जो आशीर्वाद है, सबको अपनी ओर आकर्षण कर देता है। सबको अपना बना लेते हैं और सब लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। उनके उस आकर्षण की वजह से, उनके उस वात्सल, उस प्रेम की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से। हम गए थे आचार्य श्री से, जब मिले, दर्शन किए, तो उन्होंने बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि हम कहीं अन्य जगह से आए हैं। उन्होंने तो ऐसा वर्ताव किया जैसे हमारे संघ के ही महाराज हैं और हमारे साथ में ही रहते हैं। और संघ के जो महाराज हैं, संघ के जो मुनिराज हैं, वो भी आपस में इतने प्रेम के साथ में रहते हैं, इतने वात्सलता के साथ में रहते हैं। ऐसे बिल्कुल संबंध, बिल्कुल भाई से भी बढ़कर संबंध बनाकर रहते हैं कि आपस में। तभी तो इतने महाराज, 25 महाराज एक साथ में, यदि आपस में प्रेम ना हो, आपस में यदि वात्सल ना हो, तो 25 मुनिराज एक साथ में कैसे रह लेंगे। वहां पर गए तो सभी मुनिराजों का भी हमको बहुत अच्छा वात्सल मिला, और आचार्य श्री का तो ऐसे ही है, ऐसे ही कह सकते हैं कि उनका ऑरा है कि आचार्य श्री को जब हमने देखा तो हमारा मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया, और इतना चल के गए तो पूरी थकान हमारी मिट गई। और अब हमको पता है कि जब कोई शुभ काम के लिए जाते हैं, जब कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, और अच्छे काम पे जाते समय यदि मुनिराज के, आचार्य महाराज के दर्शन हो जाए, तो वो काम, अच्छे काम के लिए जाते, वो काम सफलता पूर्वक और समृद्धि पूर्वक अच्छे से संपन्न होता है। कल हमारा नीति खंड इंद्रापुरम में मंगल प्रवेश है, और आज हमको महापुरुष धरती के भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के दर्शन हो गए। तो हम भी मानते हैं कि हमारा जो चतुर्मास होगा वो भी समृद्धि के साथ में और अच्छी तरीके से संपन्न होगा। और आप लोगों को एक चीज बता दें कि यदि मोक्ष का मार्ग है तो जीव वाला मार्ग है। आप पहले भी मोक्ष का मार्ग था तो पिच्छी कमंडल से होते हुए मोक्ष का मार्ग था, अभी भी है तो पिच्छी कमंडल से होते हुए अभी भी है, और भविष्य में भी यदि मोक्ष का मार्ग होगा तो पिच्छी कमंडल से ही होते हुए मोक्ष का मार्ग होगा। और हम आपको बताएं कि आप कभी भी कोई भी साधु हो तो सभी साधुओं की जितना हो सके, आप लोगों के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, सौभाग्य का उदय है कि आपको पास में ही पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के दर्शन मिल जाना करेंगे। 4 महीने तक ऋषभ विहार में चतुर्मास करेंगे, तो आप जब चाहो तब ऋषभ विहार जा सकते हो। और इस साइड आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज जी की भी दर्शन आपको मिल जाना करेंगे। और आपके पास ज्यादा समय ना हो तो नीति खंड तो बिल्कुल पास में ही है। आप नीति खंड यदि पैदल भी जाना चाहो तो पैदल जाकर दर्शन करके पुण्य का लाभ लेकर वापस भी आ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताने वाला था कि यदि हमको सुख की प्राप्ति होगी, हमारे को यदि पुण्य की प्राप्ति होगी, मोक्ष का मार्ग यदि हमको मिलेगा, तो केवल और केवल साधुओं के सानिध्य को प्राप्त करके, साधुओं की सेवा करके, जो अपने सच्चे साधु हैं, अच्छे साधु हैं, और अपने जो भाव
पूर्वक अपनी संयम को पालन करने वाले साधु हैं, उनकी जितनी आप सेवा करोगे उतनी आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। और आपने अपने मन में संकल्प विकल्प किए, आपने थोड़ा सा आलस दिखाया, तो मोक्ष मार्ग आलसी लोगों का नहीं है, मोक्ष मार्ग पुरुषार्थी लोगों का है। तो आपका मोक्ष मार्ग छूट जाएगा। और मोक्ष मार्ग में आपको आगे बढ़ना है तो आलस ना दिखाते हुए गुरु की सेवा के लिए आप आगे जाइए। और गुरु की सेवा करोगे ना तो आपको कभी भी दुख दरिद्र नहीं आ सकते, आपको हमेशा समृद्धि की प्राप्ति होगी। एक बार क्या हुआ, एक बार एक बिल्डर था, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा था और ऊपर छत पे खड़ा हुआ था और नीचे मजदूर काम कर रहे थे। अब उसने सोचा, मजदूर को बुलाना चाहा, तो ऊपर से उसने आवाज लगाई, सुनो। कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ, सब लोग नीचे अपने काम में लगे रहे। सोचने लगा अब करे तो क्या करे, अब नीचे मजदूर को बुलाना है, कैसे बुलाएं। उसने और तेज आवाज लगाई पर किसी ने नहीं सुना। तीसरी बार आवाज लगाई तब भी नहीं सुना। उसने सोचा ऐसा करते हैं कि अपनी जेब से ऊपर से पैसा फेंक के देखते हैं, और नीचे को उठाए पैसा देखेगा तो ऊपर मेरी तरफ देख लेगा जी पैसा कहां से आया। उसने अपनी जेब में से 1000 का नोट निकाला और नीचे डाल दिया। नीचे जैसी डाला तो 1000 का नोट ऊपर से चलता चलता नीचे आया और एक मजदूर ने 1000 का नोट देखा, चुपचाप से अगल बगल 1000 का नोट देखा और उसको चुपचाप से उठाया और अपनी जेब में रख लिया। ऊपर नहीं देखा उसने, ऊपर जो मालिक खड़ा हुआ था उसको नहीं देखा। उसके मन में आया, देखो कैसे लोग हैं, मैंने ऊपर से 1000 का नोट नीचे डाला और सोचा कि नीचे 1000 का नोट मिलेगा तो ऊपर देखेंगे, नहीं देखा। उसने सोचा कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करते हैं। उसने दूसरी बार 500 का नोट डाला, 500 का नोट ऊपर से गिराया और 500 का नोट नीचे गिराया और ऊपर से 500 का नोट नीचे आया। और वहां पर एक मजदूर ने देखा कि 500 का नोट कहीं से आ रहा है और पास में गया और उसने भी क्या किया, 500 का नोट उठाया और अपनी जेब में, ऊपर नहीं देखा उसने भी ऊपर नहीं देखा। अब जो मालिक था वो भी परेशान हो गया, आवाज लगा लगा के भी थक गया और पैसे डाल डाल कर भी थक गया, पर ऊपर कोई देख ही नहीं रहा। उसने सोचा कि ऐसा करते आखिरी मौका और अपना लेते। फिर उसने 100 का नोट ऊपर से डाला नीचे की ओर और द्वारा से भी ऐसे हुआ, ऊपर से 100 का नोट नीचे आया। एक मजदूर ने 100 का नोट देखा और उठाया और अपनी जेब में, और उस जेब में रखने के बाद में उसने ऊपर नहीं देखा। अब तो मालिक परेशान हो गया, करे तो क्या करे, आवाज लगा लगा के भी थक गए और पैसे डाल डाल के भी थक गए। उसके मन में रह नहीं गया, उसको गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध आने के बाद में उसने एक पत्थर लिया और पत्थर नीचे डाल दिया। जैसी पत्थर नीचे फेंका, सब लोग इकट्ठे हो गए। ये पत्थर नीचे कौन ने गिरा दिया, पत्थर नीचे कौन ने गिरा दिया। और सब लोगों ने एक साथ ऊपर देखा। ऊपर देखते बोले, ये तो मालिक खड़े हैं। मालिक खड़े, पूछा क्या हो गया, तो मालिक ने बोला कि मैं इतने देर से आवाज लगा रहा था, किसी ने नहीं सुना। पैसे भी डाले तो पैसे भी लोगों ने उठाए और अपनी जेब में रख लिए, तब भी ऊपर नहीं देखा। जब मैंने पत्थर डाला, पत्थर गिराया तो सब लोग इकट्ठे होकर ऊपर
देखने लगे। ये भगवान की बात बता रहे हैं। भगवान आते हैं अपने पास, बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा भगवान की भक्ति कर लो, गुरुओं की सेवा कर लो। कोई नहीं सुनता। और उनके पास बोलते हैं महाराज हमारे पास क्या करें, दुकान पे जाना पड़ता है, ये कहना पड़ता है, वो कहना पड़ता है, आशीर्वाद दे देते चलो कोई बात नहीं, तुम दुकान पे जाओ, दुकान पे तुम्हारा आशीर्वाद है, अच्छे से समृद्धि होगी, उसके बाद में मंदिर आओ। समृद्धि भी हो जाती है तब भी आना छोड़ देते हैं। कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं महाराज क्या करे, कमाना भी जरूरी है, नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे, आशीर्वाद दे दिया चलो कोई बात नहीं, आपको आशीर्वाद है, आपकी दुकान अच्छे से चले, अच्छे से कमाओ और अच्छे से धर्म ध्यान करो। पर दुकान में ऐसे भी हो जाते कि भगवान को भूल जाते। जब अपने मुनिराजों की गुरुओं की नहीं सुनते और देवशास गुरु के पास नहीं आते, तब उनके पास संकट आते हैं। और संकट आते ही वो पता नहीं कहां भागने लगते हैं। कभी किसी मंदिर में भगते हैं, कभी किसी मंदिर में भगते हैं, बोलते हैं कि भगवान अब तो तुम ही रक्षा कर सकते हो, महाराज श्री अब तो आप ही कुछ आशीर्वाद दे सकते हो कि हमारा संकट, हमारी परेशानी दूर हो जाए। अरे हम कह तो रहे हैं कि भैया आप शुरू से ही अपने गुरुओं की सुन लो, शुरू से ही आप भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा, शास्त्र के स्वाध्याय में लग जाओ, तो आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आएगी। और वर्तमान में किसी को परेशानी आती है तो पूर्व का कर्म का उदय होता है, तीव्र उदय होता है तो परेशानी आ जाती है। पर ज्यादा पुण्य करता है तो वो परेशानी थोड़े में निकल जाती है। यदि किसी का पूरा शरीर फ्रैक्चर होने वाला होता है तो कोई धर्म करता है, पुण्य कार्य करता है, भगवान की भक्ति करता है, गुरु की सेवा करता है, तो पूरे शरीर में फ्रैक्चर होने की जगह केवल एक छोटे से पैर में फ्रैक्चर होकर निकल जाता है। पर हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं वो तो अभी उदय में आएंगे ही आएंगे, और अभी हम जो कर्म करेंगे वो भविष्य में फल देंगे। तो हम अभी अपना गुरुओं की सेवा करें, भगवान की भक्ति करें और पुण्य कर्म का अर्जन करें और पुण्य कर्म का बंद करके अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, समृद्ध बनाएं। इसी भावना के साथ में जय बोलिए महावीर भगवान की।